हेलो दोस्तों, मुझे हंसी आ रही है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को पूरा बेहतरीन सुने। सकता ही टाइटल से पता चल गया होगा, आया राम गया राम, जो पूरे पॉलिटिक्स से लेकर के पूरा इंडिया में फेमस है। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी है, आपको बहुत बेहतरीन दिलचस्प कहानी है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस कहानी को कम से कम पूरा सुने। आपको हानिया वॉइस बेहतरीन कहानी मिलेगी। प्लीज़ आप अंत तक सुने। किसी गाँव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुँच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चमके देख के, मतलब खूब चमक ठाठ बाट देख करके उसने बहुत सामान तथा रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए, आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आयाराम है, दूसरा ने अपना नाम गयाराम बताया। आयाराम गयाराम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गयाराम की नज़र आयाराम के बोरे पर पड़ी। उसने पूछा, उस्ताद यह बताओ कि आ कहाँ से रहे हो? गयाराम बोला, क्या बताऊँ दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रहा है, खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला आया। गयाराम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और रुपया पैसा बोरी में भर कर ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आयाराम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ भाई, खेतों के लिए खाद तो जरूरी है। सस्ती कीमत में मिल रही थी तो सोचा मैं लेता चलूँ। बहुत अच्छा किया, खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गयाराम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना, नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आयाराम ने उत्तर दिया, ना ना, एकदम ताजी और बढ़िया है। गयाराम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले आओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आयाराम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था, क्योंकि बोरा जो भारी था, पैसे का वजन किसी से बर्दाश्त नहीं होता दोस्तों। उधर गयाराम किसी तरह छिपता छिपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मढ़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। आयाराम जब उस जगह पहुंचा तो उसने एक सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसको लालच आ गया। उसके मन में आया कि जूती को उठा लूं, किंतु अकेली एक जूती किस काम की? यह सोचकर वह जूती को वही छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ। अब उसका जोड़ा बनने वाला था। सोचा उसे उठा लाता तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा कोई नहीं है। वह स्वस्थ होकर वह दूसरी जूती लेने के लिए पीछे लौट गया। वापस लौटने पर आयाराम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझने में देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ा कर ले ही गया। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गयाराम का पता पूछते हुए वो उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गयाराम कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को लेकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि आयाराम अपना बोरा लेने के लिए जरूर आएगा, और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूँ तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा नहीं। गयाराम को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिप कर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गयाराम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती। एक शाम को आयाराम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख गयाराम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज ही बढ़िया खाना बना कर देती हो, आज क्या हो गया? सिर्फ रोटियां हैं? आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। आयाराम पतली आवाज़ बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लगाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल सब्जियां मक्खन सभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाई हूँ। तो गयाराम बोला, अच्छा ये बात है। तो उसने बोला, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा कर रखा है, उसमें कई तरह का सामान है।
रुपया पैसा भी उसी में पड़, उसे खोद कर निकाल ले। सब चीज़ों को संभाल कर रख लेना। देखना जरा होशियारी से किसी को मालूम ना हो। पता लगते ही आयाराम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकाल कर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घर वाली जब कुएं पर पहुंची तो गयाराम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दी, इतनी जल्दी बोरी को निकाल कर सामान भी ले आई हो। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घर वाली बोली, क्या कहते हो? गयाराम बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, कुछ देर पहले तो सूखी रोटियां देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घर वाली का दिमाग खिसका, वो आंखें फाड़ कर बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वहीं लेकर आई हूँ। यह सुनकर गयाराम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नहले पर दहला तो नहीं लगा। वह फौरन कुएं से बाहर निकल आया। घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था। आयाराम बोरा लेकर गयाराम बन चुका था। ये कहानी आपको कैसे लगी? प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके इस स्टोरी को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर ऑल बटन दबा दें और जितना हो सके शेयर करें ताकि लोगों को पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।